राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन प्रैक्टिस का पार्ट 5। तो 5th सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वही कहानी, अगर आपको थ्योरी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप थ्योरी देख सकते हैं। और बाकी टॉपिक्स का बेसिक्स अगर देखना है तो ऐप पर आपको कनेक्ट होना होगा और प्रैक्टिस भी वहाँ पर और मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हमारा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं, पूछा जा चुका है पहले ये क्वेश्चन सीटेट में। फिर देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना दे रहा है? मैं 16 दे रहा है। भुजा का वर्ग करेंगे हम, नीचे 4, 16 गुना 16, 4 से काटेंगे आप, ये 4 बार 16 चौक 64, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? ये वर्ग बनाया, यदि इसकी भुजा ए है तो इसका विकर्ण आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल की तरह, ट्रायंगल में ही हम ट्रायंगल से ही बेसिक लेते हैं। ये होता है a√2। √2 तो चेंज होगा नहीं, होगा क्या? उसकी साइड चेंज होगी, उसकी भुजा बढ़ जाएगी। तो वो बोल रहा है विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, विकर्ण को नहीं भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है उसका a²। अब a की जगह क्या कर रहा है? 2a। तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा पहले का 4 गुना हो जाएगा। और एक गलती सामान्यतः देखने को मिल रही है, वृद्धि वाली। अगर इसमें वृद्धि का पूछता तो 3 गुना बढ़ जाता। a² पहले से था, 3a² बढ़ गया, 4a² हो गया। तो यहाँ तो सीधा सीधा दे रहा है, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर वृद्धि बोलता तो 3 गुना हो जाती। चलते हैं हम आगे। यदि एक वृत्त की परिधि 44 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? बड़ा सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन यूपी टेट ने 2014 में पूछा। 2πr, पाई की जगह 22/7 और ये r बराबर कितना दे रहा है? 44 दे रहा है परिधि। 22 दूनी 44, r बराबर आ जाएगा 7। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। πr² में पाई कितना? 22/7, r कितना? 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22/7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान मापों के 6 वर्गों के क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक का परिमाप। तो अपन एक के क्षेत्रफल पर पहुंचते हैं। जब 6 का 294 है तो एक में कितना आ जाएगा? एक का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा, 6 से भाग लगाओगे 6 चौक 24 और बचेगा 5 54, 6 नाम 54। a² बराबर आ जाएगा 49। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 7। परिमाप क्या होता है? 4a। तो 7 गुना 4, 7 चौक 28 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर ये। तो 28 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 12 है तो सीट का परिमाप बताना है। मतलब पहले लंबाई निकाल दो। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन भी हो। 12 है और इसका लंबाई l है और क्षेत्रफल 480 है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 12 टू l इज इक्वल टू 480। 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, लंबाई आ जाएगी 40। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 ऑफ l प्लस b, 2 ऑफ l प्लस b। एक है 12 और दूसरा है 40। 12 और 40 कितना होता है? 52। 52 का डबल कितना होता है? 104 सेंटीमीटर
वर्ग सेंटीमीटर कहाँ से आ जाएगा? परिमाप लंबाई होती है, सेंटीमीटर में ही आएगी, क्षेत्रफल थोड़ी होता है। दो लंबाई को जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर कॉमन लेकर ही तो जोड़ेंगे, गुणा करते हैं तब सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो वर्ग हटा देंगे तो 104, अच्छा वर्ग 104 वर्ग सेंटीमीटर, 104 वर्ग सेंटीमीटर, तो एक जगह पर ये सेंटीमीटर देगा और वही हमारा आंसर होगा। ध्यान रखेंगे दोनों जगह 104 दे रहा है, तो अभी अपन टिक कर देते हैं, टिक करना ही है। तो यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात बताना है। एक वृत्त की त्रिज्या पहले r थी और फिर उसके बाद r+1 हो गई। जब पहले r थी तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात, तो परिधि क्या हो जाएगी? उसकी परिधि होगी 2πr+1 और व्यास क्या होगा उसका 2r। r की जगह क्या लिखेगा? r+1, यही लिखेगा ना नया। तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास 2πr, r की जगह r+1 लिखना और व्यास क्या हो जाएगा? 2r की जगह r+1। ये r+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? π/1, π/1। इतना खतरनाक क्वेश्चन ये दिया था, तो इजी था, बस लिखना ही था। 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है। बेस कितना दे रहा है? 24 दे रहा है। क्षेत्र परिमाप कितना दे रहा है? 60 दे रहा है। तीनों भुजाएं मिला के 60। ऐसा कोई त्रिभुज है, इसमें ये 24, शेष दो भुजाएं। देखो एक मोटी मोटी चीज़ हमारे पास है कि परिमाप कितना होगा? 60, तीनों भुजाएं मिला के होंगी 60। एक बात, दूसरी बात, सबसे बड़ी भुजा भी बची है, मतलब एक भुजा 24 से बड़ी आनी है, शेष रह गई है वो 16 और 20 संभव ही नहीं है क्योंकि दोनों 24 से छोटा है। भाई इसका जो कर्ण है वो तो बड़ा होगा ना, 12 और 24 नहीं, 10 और 26 हो सकता है, 14 और 22 नहीं हो सकता, इसलिए 10 और 26 ही होगा। ये आंसर आ गया। सॉल्यूशन आपको करना है, उससे पाइथागोरस लगा लेना, 10 इसको लिख लेना, 26 ये हो जाएगा। पाइथागोरस लगाओगे 576, ये 100, ये वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 676, जो होता है 26 का वर्ग। हो गया इसका आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, परिमाप 20 है तो हम तो तुरंत अंदाज़ा लगाएंगे इसकी भुजा क्या है? 5 है। 5 से भाग लगा दोगे तो वर्ग की भुजा आ जाएगी, 4 से भाग लगा दोगे वर्ग की भुजा आ जाएगी, स्क्वायर की साइड्स आ जाएंगी। आयत की रेक्टेंगल की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। इसकी विड्थ अपन लिख लें, क्योंकि जो स्क्वायर है, वर्ग है, उसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो कुछ भी बोल लो चलेगा, लेकिन वो ये दोनों सेम है, अपन ने बना दिया। और लंबाई इसकी चौड़ाई की डबल है। लंबाई इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 मान लो, 5 का ये डबल क्या हो जाएगा? 10। आयत का क्षेत्रफल, इसका एरिया पूछ रहा है, L/B, रेक्टेंगल का एरिया L/B क्या आ जाएगा? 50, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन, अभी तक तो बहुत सिंपल, ऐसा लग रहा है 15-20 मिनट में इसके क्वेश्चन ही हो जाएंगे। किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20, 18, 15 है तथा बक्से बी की 18, 12 और 5 सेंटीमीटर हैं। आप इसको सॉल्व करना है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन या एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। इसका आंसर 5 आया था, जहाँ तक है पिछला जो वीडियो है वहाँ पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको सॉल्व करना है और आंसर इसका 5 गुना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, ठीक है। वर्ग, आयत और वर्ग के परिमाप है। वर्ग का परिमाप 96 है, 96 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, अभी देखा था हमने, ये कितना आ जाएगा? 24। मतलब वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? 24 और 24, ठीक है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। जो चौड़ाई है वो 4 कम है, मतलब 24 में से 4 घटाओगे, ये कितना हो गया? 20 कम है। तथा आयत के क्षेत्रफल का, तब आयत के क्षेत्रफल का दोगुना किसके बराबर है? वापस से देख लेते हैं। अच्छा, इनके परिमाप बराबर है ना, तो इसका परिमाप कितना है? 96, तो इसका परिमाप भी कितना होगा? 96।
2 ऑफ 20 प्लस L बराबर कितना होगा 96, ये कितना आ जाएगा 48। 20 यहाँ जाके घटेगा, लंबाई कितनी आ जाएगी 28, ये आ गई लंबाई 28। अब क्या जानना चाहता है, आयत का क्षेत्रफल दोगुना के आयत के क्षेत्रफल का दोगुना करके बताना है। तो पहले तो क्षेत्रफल निकाल लें, 28 गुणा 20 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 560, 28 दूनी 56। अब चाहिए 560 का डबल, 560 का डबल, 500 का 1160 का 500 का 1000 और 60 का 120, तो ये हो जाएगा 1120। 1120 ये न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे, ऑप्शन नंबर सी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। चूँकि हम इस तरह के क्वेश्चन अब लगातार कर रहे हैं तो हमारे लिए वाकई में सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। किसी बहुभुज के किसी ज़्यादा यूज़ कर लिया, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1440 है। तो अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180, ये अंतः कोणों का योग होता है 1440। जीरो कट जाएगा, 18 से 8 बार काटोगे इसको और 2 वहाँ जाके जोड़ दोगे, n= क्या हो जाएगा 10। भुजाओं की संख्या 10, क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है 10 आंसर। तो जरूरी फॉर्मूले आपको याद होते जा रहे हैं। दोनों सिरों पर खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है, ये क्वेश्चन आया है सॉल्व करने के लिए। बनी हुई है, उसका आंतरिक व्यास इस तरह से कुछ मान लेते हैं हम, और ये मोटाई मान लेते हैं हम, इस तरह से है, ये खुली हुई नली है। इस तरह से बना लिया। ये इसकी मोटाई है, ये यहाँ पर इतनी मोटी दिखेगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमसे, अंदर से जो व्यास है ये पूरा दे रहा है कितना 11.2, ये 11.2 दे रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है जो मोटाई है, लंबाई 21 है इसकी, 21 सेंटीमीटर, और यहाँ जो मोटाई दे रहा है ये कितना दे रहा है 0.4 दे रहा है, 0.4। तो 0.4 नीचे और 0.4 ऊपर, पूरा मिला के कितना हो जाएगा व्यास बड़े वाले का हो जाएगा 11.2 प्लस 0.8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, वो बोल रहा है धातु का आयतन, मटेरियल कितना लगा। अगर हम इस पूरे को लें, इसमें से ये अंदर वाला हिस्सा खोखला करके बाहर निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, मटेरियल। हमें करना क्या है, बाहर वाले में से अंदर वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमें माइनस करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, ये एक सिलेंडर की तरह कंसीडर करना पड़ेगा। अब सिलेंडर का फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो बाहर वाले में से अंदर वाला घटाना है, आयतन का रिलेशन लगेगा, मटेरियल है, वॉल्यूम का रिलेशन लगेगा, ये होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r1 स्क्वायर और माइनस पाई r2 स्क्वायर और h2। h दोनों के लिए सेम है तो कोई ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। पाई बाहर ले लेते हैं और h बाहर ले लेते हैं, पाई 22/7 और h कितना 21। r1 स्क्वायर मतलब अंदर वाले की त्रिज्या, अंदर वाले का जो डाया है वो कितना है, व्यास कितना है 11.2, आधा करोगे आ जाएगा 5.6, या 112 का आधा कितना आ जाता है 56 आ जाता है, उससे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5.6 का स्क्वायर, सॉरी बाहर वाला तो बाद में, अंदर वाला तो बाद में लिखेंगे ना, ये 5.6 का स्क्वायर, और बाहर वाला कितना 12 का वर्ग, 12 का आधा 6, इसका रेडियस हो जाएगा 6 का स्क्वायर। क्लियर है। 7 से काटोगे ये 3 बार, 22 थी कितना 66 गुना 36 में से घटाना है 5.6, और हमें घटाने का भी मूड नहीं है
स्क्वायर करके नहीं घटाना है, तो हम इसको लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करोगे कितना हो जाएगा, 6 और 5 11.6, और फिर उसके बाद करोगे घटाओगे तो 6 में से इससे घटाओगे, ये बचेगा 0.4। ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो हम चलते हैं यूनिट डिजिट पर चलते हैं। यहाँ यूनिट डिजिट 0 दे रहा है, यहाँ 5 दे रहा है, यहाँ 4 दे रहा है, यहाँ 4 दे रहा है। 6 6 36 का 6, फिर 6 चौक 24 का 4। तो 2 ऑप्शन तो हमारे हट ही गए, ना तो 0 आएगा ना 5 आएगा, अब आ रहा है 4। फिर हम देखें डेसिमल। डेसिमल हम देखें दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है। 6 चौक 24। दशमलव कितने अंक के बाद आएगा, 2। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। 5 इसमें है नहीं, तो 0 आके दशमलव शिफ्ट हो जाए, कोई शिफ्ट होने का चांस नहीं है। दशमलव 2 अंक के बाद ही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारा, बी। ये आंसर बन जाएगा। आप लोग इसको गुणा करके देख लेना, गुणा आप लोगों के लिए छोड़ दिया है हमने। अब चलते हैं हम आगे। एक वृत्त तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर हैं, बाउंड्री दोनों की बराबर है। बाउंड्री बराबर का मतलब क्या होगा, वो एक्चुअली में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 4a वर्ग का परिमाप और 2πr वृत्त का परिमाप, दोनों क्या है, बराबर हैं। देखो हम परिमाप और परिधि दोनों में अंतर बोलते हैं, लेकिन जब पूरा वृत्त होता है तो चाहे हम परिधि बोलें या परिमाप बोलें, दोनों एक ही बात होती है। तो अभी हमारे लिए दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये बचेगा 2a। a की जगह या r की जगह कितना लिख सकते हैं, क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्षेत्रफल निकालना है तो a बराबर हमने निकाल लिया πr/2, और a स्क्वायर निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा π² r²/4, π² r²/4। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। और हम आगे चलें, हम आगे चलते हैं। अब क्षेत्रफल निकालते हैं वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ क्या आ रहा है, π²/4, π²/4। पाई की वैल्यू एक्चुअली में कितनी होती है, ये पाई 3.14 अपन मोटा मोटा लें। इस 3.14 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे, सॉरी हाँ, 2a इज इक्वल टू 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। कंपैरिजन का वो पूछ रहा है, बड़ा होगा क्षेत्रफल। यहाँ हमने डाला a इज इक्वल टू πr/2 या r/2, ठीक है। स्क्वायर करेंगे π² r² और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ हम डालेंगे πr², तो r² तो सेम रहेगा, यहाँ बचेगा 3.14 बचा, ठीक है। r² मोटा मोटा हमने ले लिया। यहाँ क्या है, π² 3.14 का स्क्वायर अप्रॉक्स कितना होगा, 10 के आसपास होगा, या 31 का वर्ग करोगे, 31 का ही कर लें हम। 3.14 31 का करोगे कितना हो जाता है, 961 हो जाता है, 9.61 हो जाता है। अपन इसको अप्रॉक्स 10 मान लेते हैं। जब 10 में 4 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 2.5 के आसपास आएगा। तो ये अप्रॉक्स कितना बनेगा, 2.5 r² के आसपास, और ये कितना है 3.14 r², 3.14 r², जो कि क्या है, बड़ा है। तो हमेशा समान परिमाप में, और आप तो इसे रिजल्ट के तौर पर याद रख लो, और ये दिखेगा कहीं ठीक ठाक पेपर अगर बनाया कूट वगैरह में कहीं पर भी दिख सकता है। ये अच्छा लगता है ये हमें स्टेटमेंट, इसलिए याद रख लेना क्योंकि हमसे अटैच्ड आप लोग जुड़े हुए हो। तो याद रखेंगे हम, समान परिमाप के लिए वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होता है। ये पॉइंट लिखा आपने। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, समान परिमाप के लिए चतुर्भुजों में, सभी चतुर्भुजों में समान परिमाप के लिए वर्ग का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है। तो दोनों पॉइंट एक साथ लिख लो तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि वर्ग का भी तो कहीं बड़ा होता है, तो वो चतुर्भुजों की तुलना में वर्ग का बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको। तीसरा पॉइंट आप लिख लेना, समान परिमाप में सभी त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ
सभी क्वाड्रिलेटरल्स में किसका होगा, स्क्वायर का सबसे ज़्यादा होगा। और स्क्वायर और सर्कल में कंपैरिजन करेंगे तो स्क्वायर और सर्कल में किसका हो जाएगा, सर्कल का हो जाएगा। चलें आगे, अब चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा। वो किसका, एरिया का पूछ रहा है। तो एरिया में 2 यूनिट्स का इनटू होता है, तो एरिया इसका कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 और पाई से मतलब नहीं, आर इंटू आर से मतलब है, एक 50%, दूसरा भी 50%। वो बोल रहा है बढ़ जाता है तो x प्लस XY अपॉन 100। इसके हिसाब से देखो, एक जगह 50, दूसरी जगह 50, फिर 50 इंटू 50 बढ़ रहा है तो प्लस में ही लिखा जाएगा, नीचे 100। अब आपका आंसर तो आ ही गया है, 100 और 25 125% बढ़ जाएगा, प्लस में आ रहा है 125% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की ऊंचाई x है, एक कमरे की ऊंचाई, अब जो आप देख रहे हो इसे आप मान लो हम एक वॉल पर हैं, इसकी हाइट कितनी है, x है, x इसकी हाइट है, तथा कमरे की 2 संलग्न दीवार है, संलग्न मतलब आसपास की, और दीवार बोला है, ध्यान रखना कमरे में 4 दीवार होती हैं, ये खड़ी हुई दीवार होती है, नीचे फर्श होता है, ऊपर छत होती है। अगर कमरा बोला है तो ये पार्ट्स आपको समझ में आना चाहिए। अब ये खड़ी हुई है तो खड़ी किसके साथ में है, दीवारें हाइट के साथ में, दीवार हाइट के साथ में खड़ी होंगी, ठीक है, हाइट के साथ में खड़ी होंगी। कमरे की 2 संलग्न दीवारों के क्षेत्रफल y और z हैं। हम इसी को पहली दीवार मान लेते हैं, ये चौड़ाई ले लेते हैं, यहाँ चौड़ाई ले लेते हैं, ये हाइट ले लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, इसका क्षेत्रफल जब हम देखने जाएंगे तो हाइट x आ जाएगी, इसमें ये दीवार इस तरह से दिखेगी, इसमें चौड़ाई दिखेगी और हाइट दिखेगी x। दूसरी दीवार, ये जो दीवार होगी इसमें हाइट दिखेगी और लंबाई दिखेगी। आप जहाँ बैठे हो उसी के हिसाब से समझ सकते हो, ये वॉल लंबाई और ये हाइट, इसमें x। ये दीवार रहेंगी आसपास की, एक छोटी रहेगी, इसी को अगर यूँ मिलाकर देखोगे तो आपको कमरे की 2 आसपास की साइड्स दिख जाएंगी, आसपास की दीवारें दिख जाएंगी। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालने जाते हैं। वो बोल रहा है y और z, हम पहले वाले का लिखें कितना होगा, क्षेत्रफल y बराबर कितना होगा, bx होगा, और दूसरे का क्षेत्रफल हम लिखें z बराबर क्या होगा, lx होगा। तो कमरे की छत, अब कमरे की छत में क्या है, हाइट तो है नहीं, तो कमरे की छत कितनी होगी, इतनी लंबी और इतनी चौड़ी। देखो इस दीवार के लिए चौड़ी और इतनी लंबी पास वाली दीवार के लिए ये छत होगी। तो छत का क्षेत्रफल कितना होगा, टॉप का क्षेत्रफल होगा या रूफ का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी। तो हमें क्या चाहिए, L चाहिए और B चाहिए, लेकिन ऑप्शन में L और B नहीं है, तो X और इसमें से L और B निकाल लेते हैं। B इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन x, और यहाँ L इज इक्वल टू क्या होगा, z अपॉन x। बस उठा के यहाँ चिपका देते हैं, L की जगह z अपॉन x, ये z अपॉन x, और B की जगह y अपॉन x, y बाय x। तो क्या होगा, z बाय अपॉन एक्स स्क्वायर या वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, मतलब डबल कर दी जाती है, 4 पाई से 8 पाई कर रहा है, और वो भी परिधि है, और हमारे लिए अब हम सीख चुके हैं r 2r और 2 पाई r तीनों एक ही बात होती हैं। वो इसे क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, त्रिज्या को डबल कर रहा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आर स्क्वायर क्या होगा। तो आर स्क्वायर, आर की जगह अगर 2r लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सिंपल कहानी है, 4 गुना हो जाएगा। ये आप समझ चुके हैं, r 2r और 2 पाई आर, चेंज जो होता है वो r होता है, बता वो कैसे भी दे। तो यहाँ वो बोल रहा है परिधि 4 पाई से 8 पाई हो जाती है, मतलब त्रिज्या को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। आप सॉल्व करके देखना, आप समझ जाओगे इस बात को। तो 4 गुना हो जाता है। अब हम चलें आगे, ए बी सी डी एक वर्ग जिसमें ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 16 है और बी सी इज इक्वल टू 3x है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो,
ये तो गलत बात है कि आप इनको अलग अलग बता रहे हो, जबकि वर्ग की भुजाएं तो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जो स्क्वायर की साइड्स हैं वो तो इक्वल होती है ना, तो इक्वल होती हैं तो लिख दो इक्वल, लिख देते हैं इक्वल। x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x। ये x यहाँ जाके घटेगा, 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। x बराबर 8 आ जाएगा, तो किसी से भी कर लोगे तो ये कितना बनेगा 24, ये बनेगा 24। क्या जानना चाहता है, पैरामीटर जानना चाहता है, 4a जानना चाहता है। 4 गुना 24 कितना बनेगा 96 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 96, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है किसी वर्ग का परिमाप 24 है, उसके अच्छा वर्ग का परिमाप दे रहा है, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आए हैं। परिमाप दे रहा है 24, तो 4 बराबर भाग में बांटना है। 24 को बांटेंगे 4 बराबर भाग में, हर भाग कितना होगा 6। फिर यदि किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आयत यदि वर्ग और लंबाई 8 सेंटीमीटर, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है, ठीक है, बाउंड्री बराबर है, मान लेते हैं बाउंड्री बराबर है, 2 ऑफ L प्लस बी बराबर कितना है, वर्ग का कितना था 24, तो ये 2 बचेगा 12, 8 वहाँ जाके घटेगा तो बचेगा कितना, b बराबर आ जाएगा 4, ये आ गया 4, ये बचेगा 4 और 4। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 8 चौक कितना आ जाएगा 32, 8 चौक आ जाएगा 32। देखो इसका कितना है 36 और ये है 32, और थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। ये आ जाएगा 36 और ये रहा 32, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। और यहाँ से देख के 64 तो हट ही रहा था एक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समषट्भुज के विकर्णों की संख्या, रेगुलर हेक्सागोन, एक रेगुलर हेक्सागोन के डायगोनल्स का नंबर बताना है, कितना होगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालते हैं, विकर्णों की संख्या निकालते हैं, n इंटू एन माइनस 3/2, और इसको बेसिक्स के साथ भी हमने अच्छे से समझाया है कितना 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, नीचे 2 है, 2 से 6 को काटोगे 3 बार, 3 का 3 में करोगे आ जाएगा 9। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर विंडो है का व्यास 49 है व्यास मतलब डाया 49 है, इसका परिमाप कितना होगा। देखो परिमाप आ गया यहाँ पर। अब सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर मतलब ये इस तरह से दिख रही है, इस तरह से दिख रही है, और 2r कितना दे रहा है, 2r दे रहा है 49, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, वो परिमाप पूछ रहा है, होगा कितना परिमाप। देखो एक तो ये पार्ट है, ये कर्व वाला पार्ट है, एक तो ये पार्ट है परिमाप में। अगर वो बोलता इसकी परिधि बताओ तो हम सिर्फ ये पार्ट बता देते, और ये पार्ट कितना होता, ये पार्ट होता पाई आर, क्योंकि पूरा सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, पाई आर का डबल, तो आधा कितना होगा पाई आर। लेकिन वो परिमाप पूछ रहा है, परिमाप पूछेगा तो इसमें ये हिस्सा और जुड़ जाएगा जिसमें आर आ जाता है 2 बार, वो होगा 2r। अगर हम यहाँ से r निकालने जाएंगे तो r कितना हो जाएगा हमारा, 2r दे रहा है 49, तो r कितना हो जाएगा 49/2, r 49/2। अब हम देखें इसको पूरा को जोड़ना है हमें, जो रिक्वायर्ड है दोनों में r है तो r बाहर लिख लें, और ये होगा पाई प्लस 2 अंदर बचेगा, यहाँ से पाई बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। r कितना है 49/2, और ये 22/7, और ये 2, 7 दूनी 14, 22 और 14 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 49/2 और ये 36/7, 7 से ये 7 बार कट जाएगा, ये 18 बार कटेगा, कितना हो जाएगा 18 ये 54, 108 और 18 126 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी।
इजी क्वेश्चन, बस समझ लेना परिमाप और परिधि में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान रखना उसको। तो ये थे हमारे 5th सेशन के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट सेशन में उम्मीद है और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद सभी को, राम राम, थैंक यू।